श्रद्धेय राजनारायण जी ने जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चैलेंज किया 1975 में और जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी ने उस पर निर्णय दिया, तो इंदिरा गांधी जी जब पराजित हो गई कोर्ट से तो बिलबिला गई और आपातकाल लगा दिया, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी इस डिबेट में भी। दुर्भाग्य है आज समाजवादी विचारधारा के जो लोग इंडी गठबंधन में कांग्रेस के चरणों में समर्पित हो गए हैं, उनके एक भी प्रतिनिधि ने इंदिरा गांधी के उस आपातकाल पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। 1989 में वीपी सिंह साहब की सरकार ने बाबा साहब को सर्वोच्च सम्मान दिया, उसमें शामिल राजनेता आज इंडी गठबंधन के साथ हैं, क्यों नहीं पूछते हैं राहुल गांधी से। अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मित्र इस सभा में जो डिबेट में बैठे हैं, वो कह रहे थे कि भारत रत्न से ये लोग ऊपर हैं। आपने भारत रत्न सम्मान का अपमान कर दिया। देश में देश का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, आप उसको कमतर करके आंक रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस देश की आत्मा है, इस देश के प्राण पुरुष हैं। इस प्रकार सुनिए त्रिपाठी जी, पहले पूरी बात बोलने दीजिए, बोलिएगा तो आपसे ज्यादा जोर से बोलेंगे। आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी, आपका डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। आप जोगेंद्रनाथ मंडल की बात कर रहे थे, पाकिस्तान गए वापस भारत आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में जहां से निर्वाचित हुए जोगेंद्रनाथ मंडल जी की मदद से, जहां से एमपी थे, उस सीट को नेहरू जी ने जबरदस्ती दे दिया पाकिस्तान को। बाद में वो चटगांव या चितगांव सीट था, दिमाग में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, वो बांग्लादेश में चला गया। वो 4 जिले जो हिंदू बहुल्य थे, उनको जवाहरलाल नेहरू साहब ने अंबेडकर जी के विरोध के लिए पाकिस्तान को दे दिया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कॉन्स्टिट्यूशन को पॉकेट में लेकर शपथ ले रहे हैं। अरे संविधान की रक्षा इस देश में किसी राजनेता ने की है तो उस राजनेता का नाम देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है। ओके रोहित, सतीश के सिंह, अजय आलोक जी, रोहित सामाजिक राजनीतिक संगठन में काम करने वाले। ओके रोहित, नो सतीश जी, अजय आलोक जी, देश की जनता देख रही है। ओके आ जाओ, ठीक है। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे थोड़ा चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, यशस्वी गान करके चुप हो जाओ। खाली मुझे बस 2-3 सवाल एक सम्मानित हमारे हैं अजय जी, मैं उन्हीं से करता हूं। बाकी तो कुछ बोलने का, जवाब करने का कोई मतलब नहीं। नेहरू जी की चिट्ठियों का ये जिक्र कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था, तो मैं आपसे 3-4 बातें कहना चाहता हूं, वो करवा दीजिए अजय जी। जातिगत आरक्षण, जातिगत कास्ट सेंसस को आप लागू कर, अगर आप लोग इतने अम्बेडकरवादी हैं तो लागू करवा दीजिए। जाति जनगणना के प्रतिशत को बढ़वा दीजिए। और गरीबों को जो बात कोई भी करे उसको अराजक या डिवाइड करने वाला ना बताइए। दूसरी बात, एक और बात कहता, अंबेडकर जी की बड़ा गुणगान कर रहे हैं लोग, दक्षिणपंथी लोग। एक काम बता दीजिए, बड़ी आप लोग कहते हैं जाति व्यवस्था, ने जाति व्यवस्था के खिलाफ ही तो ये लड़ाई हो रही है, तो उसी के लेकर के तो भाग गए, हिंदू धर्म छोड़ दिया। स्वर्गीय अंबेडकर साहब को आप हिंदू धर्म में वापस ले आइए, इतना है तो। अरे जातिगत जो आपका जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है अजय भाई, मान लो इस चीज को, है ना, हम भी आपके साथ है। ये यूनिटी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अरे कुछ तो बुनियाद करोगे तभी तो होगा यूनिटी, कि सब बटे रहे। हम आपको बताते हैं जय भाई, मैं आपको अपना उदाहरण प्रस्तुत करके बता रहा हूं। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था, मैं दावे से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसके विरोध में थे। और कहिए तो कहीं टेस्टिमनी हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या है, बात करेंगे, बोलने के कुछ, करने के कुछ। आ रहा हूं। आज जब ये कहां से ये आप संविधान की बात करने लग गए। ओके सतीश जी, अजय जी काउंटर, आपके दामन भी साफ नहीं है। ओके अजय जी रिएक्शन सबसे पहले। ओके सतीश दादा, अजय भाई बोल रहे हैं। सतीश जी अब सुनिए, अजय भाई जवाब दे रहे हैं। सतीश दादा सुनिए, अजय मैं थोड़ा बोल रहा हूं, नहीं बोलूं। सतीश जी सुनिए, सतीश जी 1 मिनट सुनिए। हमारी और अपनी राजनीतिक तर्कों की प्रति अपनी संवेदना इतनी जरूर रखिए कि किसी महापुरुष के दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी आंतरिक इच्छाओं से हम लोग छेड़छाड़ ना करें। आपका ये कहना कि जाइए बाबा साहब को वापस हिंदू धर्म में वापस ले आइए, या आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, या आप उनकी इच्छाओं का अपमान कर रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात बता देता हूँ,
ये नहीं करना चाहिए। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हमेशा हमारे बीच में हैं और करोड़ों लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये कहना कि उनको वापस हिंदू धर्म में ले आइए, आप उनका अपमान कर रहे हैं। प्रहार कर रहा हूं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी है, जिसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब की क्या सोच थी, धर्म के बारे में क्या सोच थी, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाए। पहली बात अच्छे से पढ़िए तो उसको समझिए। तो ये बात आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि जाके ये कर लीजिए। जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की हर कोई बात करता है, पहल कोई नहीं करता है। हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई जाति नहीं, हम सबसे बड़ी जाति गरीबी को मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं। हम सबसे बड़ी जाति युवा को मानते हैं, हम सबसे बड़ी जाति महिला को मानते हैं। उसमें आपको दिक्कत हो जाता है। हम कहते हैं कि मुसलमानों को ऊपर लाना चाहिए, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में 33% से लेके 62% हम ले आए मुसलमानों की शैक्षणिक व्यवस्था। इस पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों में आप जाति नहीं खोजेंगे, वो मुसलमान है। हिंदुओं में आपको जाति दिखने लगता है। उस जाति को दिखाने के चक्कर में आप बाबा साहब का अपमान करने लगते हैं। आप चाहते क्या हैं भाई? नहीं तो मुसलमानों में जाति कौन सा तर्क है? तो हम लोग क्या के लिए? ये कौन सा तर्क है? आप पिछले 10 वर्ष में एक बात बताइए। पिछले 10 वर्ष में एक बात ऐसी बताइए सतीश जी। पिछले 10 वर्षों में एक काम आप ऐसा बताइए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया हो, जो भारत के लिए हितकर ना हो। ओके अजय जिससे भारत का ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके अजय जी, बता दीजिए। रत्नाकर जी, एवरीवन ऑन इंक्लूडिंग रोहित। रत्नाकर जी, एंडिंग कमेंट्स। आप इतने सीरियस है अजय आलोक जी कि आपने जब 19 जनवरी 1990 के कश्मीर से पलायन हुआ, मैं तो पंडितों का तो ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस के 1000 काम गिना दूंगा जो देश के लिए हितकर थे। मैं कह रहा हूं पिछले 10 वर्षों में एक काम नरेंद्र मोदी का गिना दीजिए जो देश के लिए हितकर था। नरेंद्र मोदी का एक काम गिनाइए ना नरेंद्र मोदी सरकार का जो देश के लिए हित था। और मुझे बोलने दीजिए जी, देखिए फिर मैं एक काम बोल के। ओके अजय जी, ओके अजय जी, बोलने तो दीजिए। अजय जी बोलने तो दीजिए। अजय जी अभी एंडिंग कमेंट से बोलने तो दीजिए। अजय जी उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। थैंक यू। अभी मेरा एंडिंग कमेंट है। थैंक यू। नरेंद्र मोदी का एक काम देश के हित में नहीं है, अहित कर छोड़ दीजिए। देश को डिवाइड करना, जहर घोलना, संसद के अंदर फाड़ करना, लोगों में विस्मोहन करना, ये छोड़ दीजिए। अजय जी बोलिए मत में। और आपने उस समय अपना समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह गवर्नमेंट से जब कश्मीर से पलायन हुआ। आपने कब लिया? जब 23 अक्टूबर 1990 को पकड़ाए अडवाणी, लालू यादव ने अरेस्ट किया तो 7 नवंबर ने नाम बताइए लफेबाजी। अजय जी अपने आदमी की तरह बात कीजिए। हरियाणा का चुनाव अजय जी प्लीज। और मैं बताऊंगा आपको, आदमी की तरह बहुत पढ़ते हैं ना, सुनिए बहुत लफेबाजी नहीं, विंडोज नहीं था। मैं कह रहा हूं एक काम बताइए। डायरेक्टर कौन है? मैं अब आप चुप रहिए। आपका कोई काम देश के जो बोलना है बहुत किताब पढ़वाते हैं सतीश सिंह को, तो अपने भाजपा नेता अरुण शौरी की किताब पढ़ लीजिए। ऐश्वर्या भाई एक काम है जो इनको बता भी नहीं पा रहे। अंबेडकर के बारे में क्या लिखा है उन्होंने? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में क्या लिखा है अरुण शौरी ने? आपके यहां मंत्री थे, हमारे यहां नहीं थे। भाजपा नफरत करती है दलितों से, इतना अधिक गाली दिया वर्शिपिंग प्रियंका भारती। ओके ठीक है, आपने कमेंट दे दिया, वो आपका एलिगेशन है, वो आपका एलिगेशन। अजय जी आ रहा हूं।